प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता रात अफ्तारी के बाद काबे में कौन सी नूरानी मखलूक हाजिर हुई। एक खातून ने ऐसा क्या पढ़ा कि आसमान से फरिश्ता नाजिल हो गया। इस फरिश्ते ने लोगों से क्या कहा, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस खातून का सच्चा वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए चलकर पूरा वाकया जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि खाना काबा वो मुकद्दस मकाम है जहां हर वक्त जिक्र इलाही होता रहता है और हज और उम्रा ज़ायरीन अल्लाह के घर का तवाफ करते हुए अल्लाह की किबरियाई बयान करते हैं। यही वजह है कि इस मकाम पर अक्सर फरिश्तों का नज़ूल होता रहता है, जिसे बहुत से लोग अपनी आंखों से देखने का दावा कर चुके हैं। जबकि हरम काबा में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी देखा गया कि सफेद अजसाम खाना काबा के आसपास तवाफ करते या फिर इबादत करते दिखाई दिए। खाना काबा में फरिश्तों के नज़ूल के हवाले से गुज़िश्ता रात एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। रमजान के मुकद्दस महीने में पेश आने वाला ये वाकया वाकई हैरानकुन है। दरअसल ये वाकया हाजरा नामी एक खातून का है जो कि उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी थी, यानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा हर दम ख्वाहिश करती कि ऐ मेरे रब, मुझे अपने घर की जियारत नसीब फरमा। अम्मा हाजरा का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक गांव से था और अम्मा हाजरा एक जागीरदार के घर नौकरी किया करती और दौरान कामकाज अम्मा हाजरा अपनी जबान से खास विर्द करती और कहती कि अल्लाह मुझे अपने घर बुलाने का इंतजाम कर रहा है। उनका बेटा जब अपनी माँ की ये बात सुनता तो कहता कि अम्मा, बिना पैसे के कोई उम्रा पर नहीं जा सकता। लेकिन अम्मा हाजरा को यकीन था कि अल्लाह उसे बिना पैसों के ही उम्रे पर जरूर बुलाएगा, और वो भी रमजान के मुबारक महीने में। मौजूदा रमजान के शुरू होने से पहले अम्मा हाजरा ने अपने मालिक यानी जागीरदार से कहा कि बड़े साहब, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और रमजान का महीना भी आने को है। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अब मैं मजीद आपके घर काम नहीं कर सकती। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर जागीरदार ने अम्मा हाजरा से कहा कि अम्मा, आपने हमें अपने बच्चों की तरह पाला और आपने पूरी जिंदगी हमें दी। आज मैं आपको आपकी खिदमत का सिला देना चाहता हूँ। ये कहकर जागीरदार ने अम्मा हाजरा से पूछा कि अम्मा, आपको क्या इनाम चाहिए। जिस पर अम्मा हाजरा ने कहा कि वो उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती है, लेकिन उनकी गुर्बत इस बात की इजाजत नहीं देती। जिस पर जागीरदार ने अम्मा हाजरा से कहा कि अम्मा, आप तैयारी करें, मैं आपको उम्रे पर भेजूंगा। जिस पर अम्मा हाजरा बहुत खुश हुई और तैयारियां करने लगी। वो अक्सर अपने बेटे से कहती कि देखा, मैं कहती थी ना कि अल्लाह हमें अपने घर जरूर बुलाएगा, क्योंकि मैं एक खास विर्द करती हूँ जिसके करने से अल्लाह वो सब अता करता है जो भी उससे मांगा जाए। अम्मा हाजरा का बेटा अपनी वालिदा से पूछता कि अम्मा, मुझे भी बता कि वो कौन सा विर्द है। जिस पर अम्मा हाजरा ने कहा कि ये राज मैं खाना काबा के सामने खोलूंगी। दरअसल जागीरदार ने अम्मा हाजरा और उसके बेटे से कहा था कि वो दोनों तैयारी करें। लिहाजा अम्मा हाजरा और उनका बेटा मुकर्ररा दिन एयरपोर्ट पर पहुंच गए और फिर जहाज में सवार हो गए। अम्मा हाजरा जब जहाज में सफर कर रही थीं, तब भी उनके होठ मुसलसल हिल रहे थे। हाथों में पकड़ी तस्बीह के दाने मुसलसल गिर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। बड़ी यकसोई से वो कुछ पढ़ रही थीं। जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थीं, उनकी आंखों से भी आंसू रवा हो रहे थे। जद्दा के एयरपोर्ट पर पहुंचकर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि अब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कई सालों से वो दुआ कर रही थीं, इसीलिए अपनी दुआ को कबूल होता देखकर आप दीदा हो गईं। फिर भी अपने आप पर जब्त करने लगी, लेकिन जब वो खाना काबा के सामने नजरें झुकाए पहुंची तो उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। खाना काबा को अपने सामने देखकर अम्मा हाजरा बेइख्तियार रोने लगी। वहीं इन्होंने शुक्राने के लिए अपना सर सजदे में रख दिया और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। प्यारे दोस्तों, कुदरत की करम नवाजी देखें कि जिस दिन अम्मा हाजरा काबे में पहुंची तो रमजान की 6 तारीख थी और जिस वक्त अम्मा हाजरा ने हरम शरीफ में कदम रखा तो वो वक्त इशा की नमाज का वक्त था। थकन के बावजूद अम्मा हाजरा खाना काबा पहुंची और सजदा शुक्र अदा करने लगी और फिर इन्होंने उम्रा भी अदा किया। उम्रे की अदायगी के बाद अम्मा हाजरा का बेटा उनसे कहने लगा कि अम्मा, कुछ देर होटल के कमरे में जाकर आराम कर लेते हैं। लेकिन अम्मा हाजरा कहने लगी, नहीं, मेरी आंखें तो कब से अपने रब का घर देखने के लिए बेचैन और बेताब थीं। अभी तो मेरी निगाहें सैराब भी नहीं हुई। तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो यहीं बैठकर अपने सोने रब के घर को देखना चाहती हूँ।
ये कहकर अम्मा हाजरा वहीं हरम शरीफ के फर्श पर बैठ गईं। अभी भी उनकी जुबान पर वही खास विर्द जारी था और वो बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपने रब के घर को गौर से देख रही थीं। अचानक उनके दिल की हालत अजीब होने लगी। इन्होंने विर्द करते हुए अपनी आंखें भींचकर बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर खाना काबा के ऊपर काले आसमान को देखने लगीं। इन्होंने देखा कि आसमान पर नूर छा रहा था और सफेद रंग की परिंदे नुमा कोई मखलूक खाना काबा के ऊपर उड़ती हुई नजर आई। अम्मा हाजरा ने जैसे ही उस मखलूक को देखा तो चिल्लाने लगी कि देखो रब के फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। जिस पर अम्मा हाजरा का बेटा जो उनके पास बैठा था और दीगर लोग भी आसमान की जानिब देखने लगे। अम्मा हाजरा के बेटे को भी फरिश्ते दिखाई दिए और चंद दीगर लोगों ने भी खाना काबा के ऐन ऊपर फरिश्ते उड़ते देखे, जो कुछ देर खाना काबा का चक्कर लगाकर हवा में ही गायब हो गए। जिसके बाद अम्मा हाजरा अपने बेटे से कहने लगी कि सुनो बेटा, मैं कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद भेजती हूँ और हर वक्त दरूद शरीफ का विर्द करती हूँ। ये वो खास विर्द है कि जिसके करने से ना सिर्फ गुनाह बख्श दिए जाते हैं बल्कि दुआएं भी कबूल होती हैं। देखो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। यारे दोस्तों, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, और ए ईमान वालो उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। हक ताला ने कुरान पाक में बहुत से अहकामात इरशाद फरमाए, बहुत से अंबिया इकराम की सिफात बयान की और तारीफें भी फरमाई, उनके एहसासात भी बतलाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनको सजदा किया जाए, लेकिन किसी एजाज़ो इकराम में ये नहीं फरमाया कि मैं भी ये काम करता हूँ और तुम भी करो। ये एजाज़ो इकराम सिर्फ सैयद कैनैन फकरे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है कि अल्लाह ताला ने सलवात की निस्बत अव्वलन अपनी तरफ और इसके बाद अपने पाक फरिश्तों की तरफ करने के बाद मुसलमानों को हुक्म दिया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सलात भेजते हैं और ए मोमिनो तुम भी सलात और सलाम भेजो। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जुबानों पर भी दरूद शरीफ का विर्द जारी करे और हमें भी उम्रे की शहादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।